तो ये 7वें अध्याय में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया जो भगवान को सरेंडर होते हैं, 4 प्रकार के अभक्तों के बारे में बताया जो भगवान को सरेंडर नहीं होते हैं। भगवान ने अपनी शक्तियां बताई, किस प्रकार 5 जो है स्थूल शक्ति, भूमि अप अनलो वायु खम, और 3 मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शक्ति, अपनी पराशक्ति के बारे में बताया जो है जीवात्मा। और भगवान ने बताया कैसे शुद्ध भक्तों के बारे में बताया जो केवला भक्ति के बारे में, कि जो है कई जन्मों के बाद जो ज्ञानी व्यक्ति होता है भगवान को सरेंडर करता है और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। तो ये जो 6 चैप्टर है 7 to 12 इसको भक्ति योग कहते हैं। तो पहला जो 6 चैप्टर था वो था कर्म योग, आखिरी 6 चैप्टर है जो गीता के 13 से 18 वो है ज्ञान योग, और बीच में जो रखा है वो है भक्ति योग। तो खास करके भक्ति योग में ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको गीता के बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो वन ऑफ द हिट श्लोकास है भगवत गीता के, उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा और सुनने का मौका मिलेगा। तो ये चैप्टर के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भगवान शुरू करते हैं। तो आपको अगर याद होगा तो 6ठे अध्याय में भगवान जो आखिरी श्लोक बोले थे वो क्या बोले थे कि सबसे योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी वो है योगिनाम अपि सर्वेषां मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। तो योगियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो श्रद्धावान मेरी भक्ति करता है, भजते माम मेरा भजन करता है। तो कौन है वो योगी और उसके बारे में भगवान और विस्तार से बताएंगे। अब भगवान अर्जुन को अपने बारे में पूरा दिल खोल के अपने सारे राज खुलने वाले। इसलिए आप देखिए पहला श्लोक जो है वो भगवान क्या बोलते हैं, मय्यासक्ता मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। अगर आप सबके पास अपनी भगवत गीता की कॉपी है तो सामने खोल लीजिए। ये जो आप बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें आने वाले हैं 7वें अध्याय में, आप उनको पढ़ोगे समझोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो पहला श्लोक जब भगवान बोलते हैं मय्यासक्ता मना पार्थ, अपने मन को जो है मुझ में आसक्त करो। हे पार्थ मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय, मद आश्रय मेरे आश्रय में आओ। असंशयम समग्र माम, अर्जुन मैं आपको असंशयम समग्र अपने बारे में सारा ज्ञान जो है वो मैं तुम्हें भी बताने वाला हूं, सब कुछ अपने बारे में। तत्शृणु, और लास्ट में क्या होता है सुनो। तो ये जो श्रृणु शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आध्यात्मिक मार्ग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको श्रवणम पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जब भक्ति के 9 अंगों का व्याख्यान करते प्रहलाद महाराज तो उसमें सबसे पहला आता है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम दास्यम, ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो श्रवणम जो है सबसे पहला अंग है भक्ति का, इसलिए सुनो। तो भगवान अर्जुन से कह रहे अर्जुन मेरे बारे में जानने का प्रयास करो। अब देखिए कोई भी भगवान के बारे में संपूर्ण तो नहीं जान सकता क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, भगवान जो है अनंत है। लेकिन फिर भी यहाँ भगवान अपने बारे में 2 प्रकार का ज्ञान बताएंगे। तो आप दूसरा श्लोक में देखिए भगवान बोलते हैं ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम। तो 2 शब्द आया ज्ञान और विज्ञान। इसका मतलब समझिए, ज्ञान मतलब होता है कि भगवान अपनी महानता के बारे में बताएंगे, ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा, कि भगवान किस प्रकार महान है वो भगवान पहले बताएंगे ज्ञानम। और विज्ञानम मतलब भगवान का साक्षात्कार, भगवान के जो स्वरूप है उनका साक्षात्कार वो है विज्ञानम। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ज्ञान है ये तभी कंप्लीट होता है जब हम आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, मैटर स्पिरिट दोनों, और दोनों के कंट्रोलर कौन है, भगवान। ये 3 चीज के बारे में अगर कोई व्यक्ति जान गया तो उसका ज्ञान कंप्लीट हो जाता है। आत्मा, भौतिक पदार्थ और दोनों के नियंता जो है परम भगवान श्री कृष्ण। ये तीनों के बारे में आपको भगवान अभी बताने वाले हैं इस 7वें अध्याय में। तो इसलिए ज्ञान विज्ञान दोनों है, लेकिन विज्ञान ज्ञान से ऊपर है। विज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार, भगवान का संपूर्ण रूप से भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार, वो है विज्ञान। तो इसीलिए भगवान अभी इन दोनों ज्ञान और विज्ञान के बारे में आगे अर्जुन को बताने वाले हैं। अब भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान जो है तीसरे श्लोक में ये बहुत ही दुर्लभ है। और बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम विद्धि तत्वतः। कई हजारों व्यक्तियों में सहस्रेषु कोई एक व्यक्ति, मनुष्यों में हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति होता है जो मुझको जानने का प्रयास करता है। और जो मुझको जानने का प्रयास करता है उन हजारों में
कोई एक व्यक्ति मेरे को जान पाता है, मतलब समझिए कई करोड़ों में कोई एक व्यक्ति है जो तत्वतः भगवान को जान पाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत ही दुर्लभ से मिलता है, ये बात जान कर रखिए। इसलिए जो भी लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, जो भी लोग जो हैं इस ज्ञान के लिए इच्छुक है, जो इस मार्ग में जुड़े हैं, आप जान कर रखिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कई जन्मों के बाद, भगवान आगे और एक श्लोक में बताएंगे, कई जन्मों के बाद जाकर के कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लालायित होता है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन ये बहुत ही दुर्लभ है। फिर भगवान अपने महानता के बारे में बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं चौथे श्लोक में, भूमिर अपो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्जुन 2 प्रकार के पदार्थ, आपको पता है 5 जो है वो ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या है? भूमि, हाँ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो जो है धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 है जो है स्थूल पदार्थ, और 3 सूक्ष्म पदार्थ है, मन, बुद्धि, अहंकार। भगवान बोलते हैं ये 8 भिन्ना प्रकृति, मेरी भिन्न प्रकृति है। अष्टधा, भिन्न मतलब सेपरेटेड एनर्जी, ये मेरी 8 प्रकार की जो है मेरी भिन्न प्रकृति है। अब अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं अपरेयमितस्तु अन्नम जीवभूत महाभाव। अर्जुन लेकिन इसके परे एक पराशक्ति है, ये जो है ये अपराशक्ति। अपराशक्ति मतलब भौतिक शक्ति है। ये 5 स्थूल चीजें और 3 सूक्ष्म चीजें जो हमारे शरीर में आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसके परे एक पराशक्ति है जो है जीवात्मा, वो है हम सब जीवात्मा। ये भगवान की पराशक्ति है और ये जो है सभी तत्वों, जो ये 8 जो तत्व है उनका शोषण कर रही है, भगवान बता रहे हैं श्लोक में। लेकिन ये पराशक्ति है क्योंकि ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। जीवात्मा को भगवान की तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। तो देखिए, एक भगवान की है अंतरंगा शक्ति, एक भगवान की बहिरंगा शक्ति, लेकिन हम जो जीवात्मा है वो सब भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ मतलब क्या? जैसे समुद्र है और रेत है, बालू है, तो आप देखोगे समुद्र और बालू के बीच में जगह होता है जो हमेशा गीला होता है, तो कभी वहां पर पानी होता है, कभी वहां पर रेत होती है, उसको तटस्थ बोलते हैं। तो ये जो जीवात्मा है इसके पास चॉइस रहता है, या तो कभी ये अंतरंगा शक्ति में चले जाता है और या कभी ये बहिरंगा शक्ति में चले जाता है। इसलिए हम जीवात्मा जो है वो कभी माया के अंदर आ जाते हैं बहिरंगा शक्ति में, और कभी हम भगवान की शक्ति के अंदर आ जाते हैं अंतरंगा शक्ति में। लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप है अंतरंगा शक्ति में रहना, लेकिन हम जो है अभी माया शक्ति को हमने चूज कर लिया है, इसीलिए हम सब परेशान हैं, हम इस संसार में फंस गए हैं क्योंकि हम माया शक्ति का चयन कर लिए हैं। हम तटस्थ, याद रखिए, तटस्थ शक्ति वो चूज कर सकती है कि उसको बहिरंगा में रहना है कि अंतरंगा में रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट भगवान बताते हैं, अर्जुन चाहे अंतरंगा हो चाहे बहिरंगा हो, लेकिन दोनों का नियंता मैं हूं। आई एम द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। और 7वें श्लोक में भगवान, वन ऑफ द हिट श्लोक ऑफ भगवद गीता, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्र मणिगणाइव। अर्जुन को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, अर्जुन जान के रखो मुझसे ऊपर कोई नहीं है। ये बात पूरे विश्व में कोई भी शास्त्र पकड़ लो, कोई व्यक्ति आज तक कह नहीं पाया जो बात भगवान अभी यहाँ पर कह रहे हैं। मत्ता परतम नान्यत्, कोई मुझसे ऊपर नहीं है। हाँ, मत्ता परतम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया, किंचित कोई भी ऐसी वस्तु है ही नहीं जो मुझसे ऊपर हो। मैं उस सूत्र के समान हूं। आप अगर देखते हो, एक नेकलेस होता है, एक जो माला होती है, हीरो की माला या कोई भी चीज की माला, चांदी की माला या मोतियों की माला, तो माला बड़ी चमकती है, लेकिन उसको पकड़ के कौन रखा हुआ है? वो धागा जो उसके अंदर पिरोया हुआ है, जिसके ऊपर सारी मनियां पिरोई हुई है। जैसी वो धागा हट जाएगा, ये सारी मोतियां बिखर जाएगी। उसी प्रकार सूत्रे मणिगणाइव, मैं उस धागे के समान हूं जो इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करके रखा हुआ हूं। अगर मैं हट गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार भक्तों के जीवन में भी अगर भगवान कृष्ण हट जाएं तो उनका जीवन निरर्थक है। और इसलिए कृष्ण इस जगत के सूत्रधार है, हमारे जीवन के सूत्रधार है वो। हम अगर उनको हटा देंगे तो समझ लीजिए पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस श्लोक को हमें कंठस्थ करना चाहिए, मत्ता परतम न अन्यत्। भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर कि मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। अब भगवान आगे बढ़ते हैं और भगवान बताते हैं अपनी विभूति के बारे में। भगवान जो है अपनी विभूति के बारे में बताते हैं, किस प्रकार भगवान इस संसार में व्याप्त है।
तो हमें जरूरी नहीं है कि हम भगवान को साक्षात रूप में उनके वंशीधारी रूप में देखेंगे तभी हम भगवान को जो है सराह पाएंगे या उनका गुणगान कर पाएंगे। आप भगवान को दैनिक जीवन में भी, प्रत्येक जीवन में भी आप देख सकते हो। कैसे? पहला ही श्लोक देखिए, भगवान का बोलते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेया, हे अर्जुन मैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं पानी का स्वाद हूं। तो जब भी हम पानी पीते हैं, देखिए इतना इजी है कृष्णा कॉन्शियस बनना। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कृष्णा भावना भावित होना बहुत स्वाभाविक है एक जीवात्मा के लिए, क्योंकि जो जो चीज आप देखते हो अपने इर्द गिर्द उसमें आप जो है भगवान का स्मरण कर सकते हो। तो भगवान बोलते हैं रसोम, जब भी आप पानी का ग्लास पियो याद करो भगवान, ये इसका जो टेस्ट है वो भगवान है। साइंटिस्ट कितना ही प्रयास कर ले, कोई कितना ही रिसर्च कर ले, लेकिन कोई पानी का स्वाद नहीं बना सकता। वो लोग उसमें कुछ मिला मिलू के कोको कोला, पेप्सी, फैंटा ये सब बना सकते हैं, लेकिन पानी का स्वाद कोई नहीं बना सकता, वो तो भगवान ने ही दिया है। फिर भगवान क्या कहते हैं प्रभास भी सूर्यो, ये जो सूर्य और चंद्रमा का जो रोशनी है, जो प्रभाव है वो मैं हूं। हाँ, फिर क्या बोलते हैं प्रणव सर्व वेदेशु, जो वेद का ओमकार है वो मैं हूं। शब्द के पौरुषम निशा, जो भी आप देखिए ये जो पंच तत्व है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों का जो सूक्ष्म तत्व है, जैसे धरती की सूक्ष्म तत्व क्या है? फ्रेग्रेंस, सुगंध, वो भगवान है। पानी का सूक्ष्म तत्व क्या है? वो है टेस्ट, स्वाद। अग्नि का सूक्ष्म तत्व क्या है? फॉर्म, वो है रूप। वायु का सूक्ष्म तत्व क्या है? वो है स्पर्श। और ईथर जो खम है उसका सूक्ष्म तत्व क्या है? आकाश का, वो है शब्द। ये पांचों जो सूक्ष्म है वो भगवान स्वयं है। आप समझिए थोड़ा, इसका मतलब है कृष्णा इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। भगवान हर एक चीज के सार वस्तु हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। हर एक चीज के सार वस्तु है। भगवान यहां तक भी कह देते हैं कि अगर कोई बलवान व्यक्ति को आप देख रहे हो, उसका बलवान, उसकी जो शक्ति है वो मैं हूं। वो छोड़िए, भगवान ये भी कह देते हैं कामोस्मि भरतर्षभा, धर्म अवरुद्धेषु कामोस्मि भरतर्षभा। एक स्त्री पुरुष का मिलन होता है, अगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो वो काम भी मैं हूं। आप सोचिए, इतना पवित्र है ये बीज। अगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो वो काम वासना भी मैं हूं। इसलिए प्रत्येक जीवन के चीजों में हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। इसलिए भक्त के लिए कृष्ण भावना भावित होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत सहज रूप से जो है वो भक्ति कर सकता है, क्योंकि वो जारे देखे तारे होए कृष्ण स्मरण, स्थावर देखे जंगम देखे, तो चाहे वो कोई स्थावर चीज देखता है, चाहे वो कोई चलता हुआ चीज देखता है, हर जगह वो कृष्ण को ही देखता है। इसलिए उसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित। उसकी चेतना इतनी कृष्णमय होती है कि जहां देखता है वो केवल कृष्ण को देखता है। ये भक्त का परिचय है। तो यहाँ पर ये भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूति को और विस्तार रूप से बताएंगे, बहुत सुंदर रूप से, हर एक चीज में कैसे हम भगवान को देख सकते हैं, है ना। तो अब जो है भगवान बताते हैं कि हालांकि अर्जुन, ये सभी जो चीजें मैं तुमको बताया, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो सूर्य हो, ये सब 3 गुणों के अंदर है। लेकिन अर्जुन जान लो, मैं 3 गुण के अंदर नहीं हूं। इसलिए आप देखो 12वें श्लोक में भगवान बोलते हैं इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक चीजें 3 गुण के अंदर है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, हर एक चीज, जो भी चीज आप देख रहे हो वो तीनों गुण के अंदर है। लेकिन भगवान बता रहे हैं अर्जुन, मैं 3 गुण के अंदर नहीं हूं, मैं इस तीनों गुणों के परे हूं। हाँ, मेरा एक दिव्य स्तर है, ये बात जरूर जानना चाहिए। और फिर भगवान बताते हैं कि क्यों मुझे एक जीवात्मा समझ नहीं पाता, हालांकि मैं हर जगह व्याप्त हूं, मैं हर जगह लोगों को महसूस में हो सकता हूं, मैं हर जगह व्याप्त हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि वो 3 गुणों से बद्ध हो चुके हैं, क्योंकि वो 3 गुणों के अंदर वो लोग समा चुके हैं। इसलिए 3 गुण जो है उनको बिविल्डर कर देती है, उनको मोहित कर देती है, इसलिए लोग मुझे जान नहीं पाते हैं। और फिर भगवान बताते हैं अपनी दैवी शक्ति, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवं प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती ते। बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता का कि दैवी ऐसा गुणमयी, मेरी जो माया शक्ति है वो दैवी है। दैवी मतलब समझ लो आध्यात्मिक, वो भौतिक नहीं है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, गुणमयी है, 3 गुण से भरी पड़ी है ये मेरी माया शक्ति। हाँ, दैवी ऐसा गुण मम माया दुरत्तया,
बहुत मुश्किल है इसको छोड़ना, बहुत मुश्किल है, दूरत्वया। तो ये इतना आसान नहीं होता माया को छोड़ना। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं कि अरे क्या है, चलो अभी भक्ति करें, बड़ा आनंद आ रहा है, चलो अच्छा लगता है, लेकिन जैसी अपने कोई भी हमारी आसक्ति की चीज़ सामने आती है तब जो है हम ढीले पड़ जाते हैं। जैसे आप देखिए अर्जुन के लिए भी, जैसी अर्जुन ने युद्ध में सभी जो लोग आए थे, अपने पितामह, उनके गुरु भाई सब, जैसी उनको देखा तो वो अर्जुन जो बड़ी बड़ी डींग हाँक रहा था कि मैं अकेले युद्ध को जीत लूंगा, मैं सबको नष्ट कर दूंगा, कोई जिंदा नहीं जाएगा इस युद्ध से, वो क्या हुआ उसको, उसके अस्त्र शस्त्र सब ढीले पड़ गए, जो है वो तुरंत मोह में आ गया। ये है माया। इसलिए बोलते हैं माया से कभी भी जो है इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार बोलते थे कि माई ओनली फियर इज, मेरा एक भय है कि मेरे शिष्य लोग माया से डरते नहीं है। तो माया जो है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, दैवी शक्ति है वो, और वो भगवान की शक्ति है। इसलिए सावधान रहिए। जो चीज़ आपकी भक्ति में आपको नुकसान पहुंचा सकती है या जो चीज़ आपकी कमजोरी है उसके नज़दीक मत जाइए, उनसे माया से लड़ने का प्रयास मत कीजिए। जो कोई भी माया से लड़ने का प्रयास किया, माया ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं माम मामा माया दूरत्वया, इतना आसान नहीं इसको बांधना, लेकिन एक तरीका है जिससे हम माया को दूर कर सकते हैं। वो क्या है? माम एवं में प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अगर कोई व्यक्ति माम एव, अगेन एव, एक कोई मेरा एकमात्र कोई शरण लेगा, प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते, माया को पार कर जाएगा वो। जैसे एक उदाहरण आता है, मान लीजिए आप किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ घर में गए हैं, तो उसका एक पालतू कुत्ता होता है। तो जैसे ही आप गेट पे जाते हो, आप देखते हो कुत्ता आकर के जो है वो भौंकना शुरू करता है और आपको गेट से भगाता है। लेकिन अभी कुत्ता आपको भौंक रहा है, लेकिन जैसे ही उसका मालिक बाहर आता है और वो आपको पहचानता है, वो क्या बोला, टॉमी छोड़ दो इसको, हाँ गो टू गेट आउट, या इधर से दूर चल जाओ। तो जैसे ही उसके मालिक का आदेश आता है तो कुत्ता क्या करता है, आपको छोड़ देता है या आपके बगल में आके चुपचाप बैठ जाता है। अब वो कुत्ता समझ जाता है कि कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, ये मेरे मालिक का जानकार व्यक्ति है। उसी प्रकार जब भक्त भगवान की पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं तो भगवान माया को बोलते हैं, माया ये मेरा भक्त है, छोड़ दो इसको। और तब माया जो है वो फिर माया आपके लिए बाधक नहीं बनती है, वो आपके लिए सहायक बनती है। फिर देखोगे माया जो है वो सहायता करेगी आपको भगवान की सेवा करने के लिए, सारी चीजें आपको प्रदान करेगी भगवान की सेवा के लिए। लेकिन माया पहले टेस्ट करेगी, माया पहले आपको परखेगी कि आप सही में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कि आपका कुछ हिडन एजेंडा है, कि आपका कुछ और मतलब है, कुछ और आप चाहते हो। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि यदि आप निश्चल भाव से भगवान की सेवा के लिए आगे बढ़ोगे तो इवन सारे देवी देवता, माया देवी, सब कोई आपकी मदद करेंगे, क्योंकि भगवान उनको आदेश देंगे कि ये मेरा भक्त है, ये मेरी सेवा के लिए आगे आ रहा है, इनको तुम परेशान मत करो, छोड़ दो। तो माया छोड़ देती है फिर उसको, और नहीं तो फिर देखिए माया का कमाल कैसे पकड़ती है वो, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर माया को छोड़ना। तो फिर आगे भगवान बताते हैं, अर्जुन अभी भगवान ने बताया कि कोई मेरा अगर शरण लेगा तो माया से छोड़ देगी, लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं कुछ ऐसे दुष्कृत्य लोग होते हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं जो लोग मेरा शरण नहीं लेते हैं। कैसे? 4 प्रकार के लोग बताते हैं भगवान, बहुत सुंदर श्लोक है ये। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृत ज्ञान आसुरीम भावमाश्रिता। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, ये लोग दुष्कृति है। दुष्कृति मतलब, कृति मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि है लेकिन दुष्ट हो चुकी है, दुष्कृति बुद्धि वाले लोग। न माम प्रपद्यन्ते, मेरा शरण नहीं लेते। 4 प्रकार के लोग हैं। कौन? मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति, जो मूढ़ है, जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। नमाम जिसको मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमा, नरों में अधम है, जो ह्यूमन बींग्स, सभी नर जो है उनमें सबसे 3rd क्लास व्यक्ति, अधम व्यक्ति। माया अपृत ज्ञान, जिसके ज्ञान को माया ने अपहरण कर लिया है वो। और चौथा आसुरी भाव आश्रिता, जो आसुरिक भाव का जिसने आश्रय लिया है ना। तो इसीलिए क्या है, ये 4 प्रकार के लोग जो हैं, ये कभी भी दुष्कृति लोग भगवान को शरणागत नहीं होते, और ये माया के चपेट में आकर के जो है कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए। ये माया जो है इनको बहुत तकलीफ देती है, बहुत तकलीफ, जन्म जन्म में तकलीफ देती है, लेकिन ये लोग फिर भी भगवान शरण में नहीं आते हैं। आप देखो कई ऐसे लोग होते हैं, कितना ही समझा लो उनको, भगवान शरणागत नहीं ले। क्यों? क्योंकि माया ने उनके ज्ञान को अपहरण कर लिया है। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो लोग
भगवान की शरण में आते हैं। और वही बात भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, अर्जुन 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं, और वो कौन है? वो सुकृतिना। तो दुष्कृतिना लोग नहीं आते हैं और सुकृतिना लोग आते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्विधा वजन्ते माम जनो सुकृतिना अर्जुना आर्थो अर्धार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग आते हैं सुकृति लोग। कौन है? आर्तो। आर्तो मतलब जो बहुत डिस्ट्रेस्ड है, जिसको बहुत तकलीफ है ना, दुख में सुमिरन सब करे। तो दुख जब आता है तब व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं। आर्थो अर्थार्थी, जिसको अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, वो आर्थो अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा है मेरे बारे में, जिज्ञासु। और चौथा ज्ञानी। यह ज्ञानी मायावादी ज्ञानी नहीं है, यह ज्ञानी वो है जो भगवान के बारे में रियली जानना चाहता है, जिसको ज्ञान है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, वह ज्ञानी है ये। तो ये चारों जो लोग हैं, लेकिन अभी तक ये शुद्ध भक्त नहीं बना। इसको ज्ञान है कि भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और वही सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, इसको ये पता है, लेकिन अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बना। आगे भगवान बताएंगे कब ये शुद्ध भक्त बनता है, कब एक ज्ञानी शुद्ध भक्त बनेगा, भगवान बताएंगे आगे जाकर। ये चारों जो लोग हैं, इसमें से 3 जो है वो सकाम कर्मी है, जिनके मन में कुछ इच्छा है। तो जो आर्तो होता है वो क्या होता है? जब दुख आया तो भगवान के पास आया, जैसी दुख चला जाएगा वो फिर से भौतिक दुनिया में चले जाता है। आप देखोगे जैसी कोई, मान लो किसी का नुकसान हो गया या कोई बीमारी आ गई, तुरंत मंदिर में नारियल फूटना शुरू हो जाएगा, कोई व्रत रखना शुरू कर देते हैं, उपवास रखते हैं, दान देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आर्तो। अर्थार्थी, धन की अभिलाषा है तो भगवान के पास जाएंगे, भगवान कुछ % आपका दे देंगे, कोई हमें कुछ दे दो। अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिसकी इच्छा है जानने के लिए, ये लोग भगवान के पास आते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं इनमें से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो जानता है कि मैं परम भगवान हूं, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। अब फिर भी ये लोग भले ही भौतिक इच्छा से क्यों ना आ रहे हो, लेकिन भगवान बोलते हैं ये लोग बड़े महान हैं। उदार सर्व एते, ये सभी लोग मैग्नानिमस है। क्यों? क्योंकि ये मेरी शरण में आ रहे हैं। यही तो स्पेशलिटी है भगवान की भक्ति की, कृष्ण भक्ति की स्पेशलिटी है। भागवतम में श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो। यदि आपके मन में कोई कामना नहीं है या कोई कामना से भरी पड़ी है या आपके मन में मोक्ष की कामना है, कोई भी इच्छा हो, आप भगवान की शरण लो। हाँ, तीव्र ना भक्ति, तीव्र भक्ति करोगे, आपका जो है सारा कामना खत्म हो जाएगा। ध्रुव महाराज इसके ज्वलंत उदाहरण है। ध्रुव महाराज किस लिए आए थे? अर्थार्थी। तो ये आर्तो अर्थार्थी सबके एक एग्जाम्पल है। चलिए सबसे पहले आर्तो का देखते एग्जाम्पल। आर्तो के एग्जाम्पल है गजेंद्र। तो गजेंद्र जो थे वो हाथी थे, पूरा जंगल उनसे डरता था, कई रानियां थी, लेकिन जैसे ही उनका पांव फंसा एक तालाब में और मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ा, 1000 साल तक युद्ध किया। युद्ध करने के बाद समझ गया अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे तो प्राण जा रहे हैं। तो एक कमल का फूल था, अपने सूंड से उठा करके बोला, हे भगवान, परम भगवान, जो भी परम भगवान है मैं उनको ही अर्पित करता हूँ, मेरी रक्षा करो। बस शरण लेना ही था कि भगवान बोलते इतनी तेज भागे और गरुड़ के ऊपर वाहन में अपने सवार होकर के इतना तेज भागे, भगवान की बोलते गरुड़ भी जो है वो धीमा पड़ गया भगवान की स्पीड के सामने, और तुरंत जाकर के उस मगरमच्छ का गला काट देते हैं भगवान और गजेंद्र का उद्धार करते हैं, गजेंद्र का मोक्ष देते हैं भगवान। तो ये है आर्तो अर्थार्थी ध्रुव महाराज। 5 साल का बालक पिता के गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सौतेली माँ ने अपमान कर दिया। तो इतना बड़ा सोचिए, इतना बड़ा इच्छा, हम लोग ज़्यादातर भगवान से क्या मांग सकते हैं? कुछ 2-3 BHK फ्लैट, बड़ी गाड़ी, थोड़ा धन, ये। लेकिन ध्रुव माँ ने क्या मांगा? मुझे मेरे परम पिता से भी बड़ा मुझे जो है साम्राज्य चाहिए, ब्रह्मा से भी बड़ा मुझे साम्राज्य चाहिए, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। ऐसी अभिलाषा लेकर के गए ध्रुव महाराज, और लेकिन उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी, 6 महीना में भगवान को धरती पर प्रकट कर दिया। और भगवान जब आ करके अपने शंख को ध्रुव महाराज के सिर पर छुआते हैं तो भगवान, तो वो आँख खुलता है, बोलता है, भगवान मैं तो कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन मुझे तो बड़ा डायमंड मिल गया, दिव्य रत्न मुझे मिल गया। स्वामिन कितार्थोस्मि वरम न याचेत, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गया, और क्या चाहिए भगवान? भगवान ने कहा, ध्रुव मांगो, क्या मांगना है? बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले ध्रुव, जो कोई भी मेरे पास कोई इच्छा लेके आता है, ये मेरा प्रतिज्ञा कि मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हारे मन में इच्छा थी ध्रुव, अब मैं तुम्हें वो राज्य भी दूंगा और तुम्हें मेरी भक्ति भी दूंगा। तो ध्रुव महाराज को ध्रुव तारा का जो है उन्होंने राज साम्राज्य दिया,
36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने उस पर राज्य किया। और भगवान ने क्या वरदान दिया उनको कि ध्रुव, ये 36,000 साल में कभी भी तुम्हारे इंद्रियां, कभी भी तुम्हारे जो है ये शिथिल नहीं पड़ेंगे और तुम साम्राज्य का भोग भोगोगे और अंत में मेरे पास प्राप्त करोगे। जब ध्रुव महाराज को शरीर छोड़ने का समय आया, स्वयं मृत्यु सामने आकर के अपना सिर झुका दिया और ध्रुव महाराज उसके मृत्यु के सिर पर पांव रख के चढ़े हैं विमान पे। सोचिए आप, ये हैं भगवान। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बता रहे थे, कृष्ण का सोचते हैं, ए मूर्ख, ये जो व्यक्ति है ये मूर्ख है, मेरे पास आया है विषय मांगने के लिए। ए मूर्ख मांगे विषय, मुझसे विषय मांग रहा है। विषय मतलब भौतिक चीजें मांग रहा है। आमी विज्ञा, मैं तो ज्ञाता हूं, विषय के न दिबा, कैसे मैं इसको विषय दे दूंगा। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बा, मैं अपने चरणों का स्वाद दे दूंगा इसको, मैं अपने चरण का अमृत दे दूंगा इसको, ये विषय भूल जाएगा। समझिए आप इसको। तो भले जैसे भी आइए लेकिन भगवान के शरण में आ जाइए। लेकिन जिस दिन आपने भगवान के भक्ति का टेस्ट चख लिया, उस दिन आपके हृदय से सारी कामनाएं खत्म हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जैसे भी हो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और फिर भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञानी है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये जो ज्ञानी है, जो जानता है मेरे बारे में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ है, भगवान कृष्ण सब कुछ है। जो व्यक्ति इसको जानता है, स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है इस संसार में मिलना। यह है प्रभुपाद। ऐसे महात्मा लोग कई जन्मों के बाद, कई लाखों लाखों साल में कोई एक बार आते हैं। ऐसे महात्मा लोग, जो लोग भगवान कृष्ण को पूर्णतया जानते हैं, उनके शुद्ध भक्त जो होते हैं, ये है महात्मा। ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञानी ही मुझे प्रपद सरेंडर कर सकता है। इसलिए जो कोई भी भगवान की भक्ति कर रहा है, ये मत सोचिए वो मूर्ख है। भले भौतिक दृष्टि से पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, लेकिन भगवान के नजर में वो बड़ा ज्ञानवान है। वो सभी ज्ञानियों से बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि वो भगवान की शरण ले रखा है। समझ रहे आप, वो भगवान की शरण ले रखा है और दुर्लभ है, वो बहुत दुर्लभ ऐसा व्यक्ति प्राप्त होना जीवन में। ठीक है, अब भगवान बताते हैं कि ठीक है, हालांकि मेरी शरणागत लेकर के व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी मूर्ख लोग हैं जो लोग देवताओं के पास जाते हैं। तब भगवान यहाँ पर देवताओं की उपासना का खंडन करते हैं और बोलते हैं ये अल्प ज्ञानी है। कामैस्तैस्थित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कामनाओं के वशीभूत होकर के, काम के रहित होकर के जो है मन में इच्छा को पूर्ति करने के लिए लोग जो है अन्य देवता को लोग जाके सरेंडर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, लेकिन वो ये जानते नहीं है कि किसी भी देवता के प्रति जो तुम भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति के प्रति जो विश्वास है, जो निष्ठा है, वो मैं ही तुमको दे रहा हूं। ये भी बात जान के रखिए। आपके मन में यदि किसी भी देवता के प्रति कोई भावना है, आपके मन में श्रद्धा है, वो श्रद्धा भी भगवान कृष्ण से आ रही है। आपको ये जान के रखिए। जब भगवान हृदय परमात्मा में बैठे, वो देखते हैं कि ये तो किसी दूसरे देवता के सरेंडर में जा रहा है, तो सोचिए भगवान कितने निस्वार्थ भाव से भगवान आपकी उसमें जो है आपका फेथ बढ़ा देते हैं, आपका विश्वास बढ़ाते हैं। ठीक है, पूजा करो इनकी। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं अल्प मेधसा, ये व्यक्ति की बुद्धि कम है, क्योंकि देवता की उपासना करने में जो रिजल्ट आपको आएगा, वो पहली बात क्षणिक है, टेम्पररी है, और दूसरा जो है लिमिटेड है। एक तो देवता आपको सब कुछ नहीं दे सकते, और दूसरी बात वो जो भी रिजल्ट वो आप देंगे वो क्षणिक है, वो मिट जाएगा एक दिन। क्योंकि स्वयं देवता भी टेम्पररी है, वो भी नित्य नहीं है ना। देवता को भी शरीर छोड़ना है एक दिन। जब ये ब्रह्मांड, जब प्रलय काल आएगा, तब देवता भी अपना शरीर छोड़ के जाएंगे, अपने अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से अपने अपने गंतव्य में जाएंगे। तो जब उनका ही गंतव्य फिक्स नहीं है, तो हम लोग उनका जो रिजल्ट है वो कैसे होगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये अल्प मेधसा, ये बुद्धि कम बुद्धि वाले लोग हैं, है ना। कोई भी देवता आपको इस संसार से मुक्त नहीं करा सकते। हरिम बिना मृत्युनम तरंती, कृष्ण भक्ति बिना, भगवान विष्णु या राम की भक्ति बिना कोई भी संसार को पार नहीं कर सकता। ये संभव नहीं है, किसी देवता में इतनी ताकत नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अल्प मेधसा। ठीक है, अब भगवान जो है नेक्स्ट बताते हैं कि
इसमें और एक कैटेगरी है 24 से 25 श्लोक में, जिनको हम कहते हैं इम्पर्सनलिस्ट, या जो है मायावाद या ब्रह्मवाद हम कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, व्यक्तिम अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सोचते थे कि पहले भगवान निर्गुण थे, अब वो सगुण हो गए हैं, तो इनको तो भगवान और भर्त्सना करते हैं, बोलते हैं ये तो अबुद्धया है। देवता उपासक को भगवान क्या बोले, अल्प मेधसा, अल्प बुद्धि है ना, या कम बुद्धि वाले लोग हैं, अल्प मेधसा, कम बुद्धि वाले। लेकिन इन लोगों तो भगवान बोलते हैं ये तो अबुद्ध है, तो मूर्ख है, अनइंटेलिजेंट है, तो इनको तो बुद्धि है ही नहीं। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वरा या माम अवयम अनुत्तमम, ये लोग नहीं जानते हैं मेरे परम रूप को जानते नहीं है। तो कई प्रकार के ऐसे लोग हैं, अभी भी आप जाओगे भारत में, ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बोलते हैं जो परम ब्रह्म है वो निर्गुण है, निराकार है। हाँ, और जो राम कृष्ण ये सब जो लोग आए हैं, ये वही निर्गुण ब्रह्म साकार रूप लेके आए हैं, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ये जो निर्गुण और निराकार जो रूप है, ये भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है ना। तो जैसे आप सूर्य को देखते हो, तो सूर्य से जो आभा निकलती है, उस सूर्य की आभा के पीछे एक सूर्य है, और उस सूर्य के अंदर एक देवता विराजमान है, सूर्य देवता। उसी प्रकार ये जो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकल रही है, इसके पीछे साक्षात परब्रह्म, परम भगवान श्री कृष्ण है। उनके ही शरीर से ये जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो तेज है वो निकल रहा है। लेकिन लोग भगवान उन्हें देख पाते हैं, तो इसलिए वो लोग सोचते हैं ये निराकार निर्गुण ब्रह्म ही सब कुछ है ना। तो इसीलिए ये लोग जो है ये अबुद्ध है, ये लोग कम बुद्धि वाले लोग हैं। तो इसीलिए ये कभी भी, और ये बात स्वयं अर्जुन भगवान से 12वें अध्याय में पूछेंगे, भगवान आपके सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दोनों में से कौन बेहतर है। और वहाँ पर भगवान बताएंगे कि मेरे जो सगुण उपासक है, जो मेरे भक्त लोग हैं, जो मेरे रूप को पूजा करते हैं, बुद्धिमान हैं, क्योंकि वो लोग जो है मुझे प्राप्त करेंगे। और वो निर्गुण निर्ब्रह्म जो लोग हैं, वो लोग को बहुत समय लगेगा मुझे प्राप्त करने में, है ना। ये भगवान बताएंगे आगे जा करके। और फिर भगवान 25वें में बोलते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं सबको अपना दर्शन नहीं देता हूँ, मैं अपनी योग माया से हमेशा ढका रहता हूँ। मूढ़ो या ना भी जानाती, जो मूर्ख लोग हैं मुझे कभी समझ नहीं सकते हैं। लोको माम अजम अव्ययम, मैं जो अजन्मा हूँ और मैं जो अव्ययम, जिसका कोई पतन नहीं होता, इनफॉलिबल, मेरे इस दिव्य गुण को, दिव्य रूप को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि मूढ़ लोग मुझे जान नहीं सकते हैं। और मैं सबको जो है अपना दर्शन देता नहीं हूँ, इसलिए कोई भी ये कह नहीं सकता कि भगवान को हम समझ जाएंगे, हम समझ गए। नहीं, जब तक भगवान की स्वयं कृपा नहीं होगी आप पर, आप भगवान को नहीं समझ सकते हो। इसीलिए हम भगवान की कृपा की याचना करते हैं, हम भक्तों से कृपा मांगते हैं कि हे भगवान मुझ पर कृपा करो। भगवान कोई बंधे हुए नहीं है किसी चीज़ के से कि वो आपको आके दर्शन देंगे। भगवान केवल भक्तों के से बंध जाते हैं, है ना। और फिर भगवान जो है अपना सुंदर दर्शन अब भक्तों को देते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदय हृदयोस विलोकयंती यमस्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके आंखों में प्रेम का अंजन लग जाता है, भक्ति विलोचनेना, भक्ति के आंखों से जो लोग भगवान को देखते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान श्याम सुंदर के रूप में सदैव विराजमान रहते हैं, सदैव दर्शन देते हैं उनको। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो भगवान की सत्ता पे, भगवान के रूप में जो लोग डाउट करते हैं, वो लोग कभी भगवान को समझ नहीं पाते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं कि मैं जो है वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना, मैं चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन न माम वेदन कश्चन, मुझे कोई लोग नहीं जानते। क्यों मुझे जानते नहीं है? दो चीज के कारण, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष के कारण लोग द्वंद्व में आ जाते हैं, और द्वंद्व के कारण जो है वो बिविल्डर हो जाते हैं और मुझे समझ नहीं पाते हैं। तो कौन भगवान को समझ सकता है या उनकी शुद्ध भक्ति कर सकता है? अगले श्लोक में बताते हैं,
येषां त्वन्तगत पापाम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिसके पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो अंतगतम पापाम। इसीलिए जो लोग पाप करते हैं ना, उनके लिए और एक बड़ा खतरा क्या है, चलो नर्क में जाएंगे, तकलीफ पाएंगे, वो तो चलो जो भी है वो तो सहना ही है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, वो कभी भगवान को समझ नहीं पाएंगे, जो लोग पाप कर्म में जुड़ते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं, कोई प्रकार का मांसाहार नहीं, कोई प्रकार का जुआ नहीं, कोई प्रकार की अवैध संग नहीं, कोई प्रकार का जो है इंटॉक्सिकेशन या नशा नहीं करना। क्यों? क्योंकि पाप कर्म में जुड़ने से क्या होगा, आप द्वंद्व में फंस जाओगे और आप भगवान को समझ नहीं पाओगे। ये शाम तो अंतगतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मना। जिसके कर्म पुण्य होते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व से मुक्त होकर के भजन्ते माम दृढ़व्रता। यदि आपको भजन में दृढ़ता नहीं आ रही है, यदि आपको भजन में निष्ठा नहीं आ रही है पूर्ण रूप से, इसका कारण है पाप कर्म। पूर्व जन्म के या इसी जन्म के जो पाप कर्म हैं वो बाधक बन रहे जीवन में। इसलिए इन पाप कर्मों को मिटाने का प्रयास कीजिए, इन पाप कर्मों को खत्म करने का प्रयास कीजिए, और ये इसी से जो होगा हमें दृढ़ता आएगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, जब दीक्षा लेने के बाद प्रभुपाद जी बोलते थे सिन नो मोर, और पाप मत करो। अब इसलिए जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु के चरणों में बैठ करके हम गुरु को प्रॉमिस करते हैं, गुरु के सामने हम अग्नि, वैष्णवा, भगवान के श्री विग्रह और गुरु के सामने हम जो है हम दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से हम और कोई पाप नहीं करेंगे। अब तक जो हमने किया उसका जिम्मेदारी गुरु ले लेते हैं, वो गुरु जला के भस्म कर देंगे, लेकिन इसके बाद और पाप नहीं करना है, तभी लोग दृढ़ भक्ति कर सकते हैं। इसलिए हमारी संस्था कोई अन्य संस्थाओं के समान नहीं है, जो कुछ भी करो, आप कुछ भी खाना है खाओ, कुछ भी पीना पियो, जो करना है करो, लेकिन बस हमारे से जुड़े रहो, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद चाहते थे कि हम सब निष्ठावान भक्त बने, हम सब शुद्ध भक्ति को पालन करें, हम सब दृढ़ता से अपने नियमों को पालन करें। जितनी दृढ़ता से नियम को पालन करोगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपको स्ट्रेंथ आएगा, उतना आपको जो है आपके अंदर बल आएगा, आप देखोगे। तो इसीलिए जितना प्योरिटी, प्रभुपाद जी बोलते थे प्योरिटी इज द फोर्स, आपकी पवित्रता ही आपका एकमात्र शक्ति है, आपकी शक्ति है। और फिर भगवान आके कहते हैं कि इवन यदि किसी व्यक्ति को मोक्षकामी जो भक्त है वो भी मेरी शरण ले सकता है, जिसको इस संसार से मुक्त होना है वो भी मेरे शरण में आते हैं। और भगवान लास्ट श्लोक में इस 7वें अध्याय के 3 चीज बताते हैं, आदि भूता, आदि दैव, आदि यज्ञ। जो व्यक्ति जानता है कि मैं आदि भूत हूँ, इस पूरे संसार को चलाने वाला मैं हूँ आदि भूता, मैं आदि दैव हूँ, मैं देवताओं को का भी नियंता हूँ, और मैं आदि यज्ञ हूँ, मैं सभी प्रकार के यज्ञों का भी मैं ही स्वामी हूँ, वो व्यक्ति प्रयाण काले, अंत काल में भी जो है मुझे स्मरण कर पाएगा। और यहीं से अभी जब अर्जुन जो है अगले अध्याय में भगवान को पूछेंगे, भगवान क्या है ये आध्यात्म, क्या है ये आदि यज्ञ, और प्रयाण काले आपको कैसे याद करें, ये देखिए। इसलिए 8वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग को, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो साधक हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य है कि प्रयाण काले, मृत्यु के समय जो है हमें भगवान का स्मरण हो, ये हमारा लक्ष्य है। और भगवान 8वें श्लोक में बताएंगे कैसे आप भगवान को याद कर सकते हो मृत्यु के समय में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है जो 8वां अध्याय है, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये 7वें अध्याय में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया जो भगवान को सरेंडर होते हैं, 4 प्रकार के अभक्तों के बारे में बताया जो भगवान को सरेंडर नहीं होते हैं। भगवान ने अपनी शक्तियाँ बताई, किस प्रकार 5 जो है स्थूल शक्ति, भूमि अप अनलो वायु खम, और 3 मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शक्ति, अपनी पराशक्ति के बारे में बताया जो है जीवात्मा। और भगवान ने बताया कैसे शुद्ध भक्तों के बारे में बताया जो केवला भक्ति के बारे में, कि जो है कई जन्मों के बाद जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो भगवान को सरेंडर करता है, और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। तो कल के सत्र में जो है हम देखेंगे प्रयाण काले में कैसे भगवान को स्मरण करना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक कल 8वें अध्याय में भगवान बताएंगे, तो कल उसका चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।